दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। एक ऐसा देश जो संभावनाओं से भरा है, लेकिन आज एक भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात बहुत नाजुक हैं, महंगाई आसमान छू रही है, विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है और कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिर गई है, जिससे आम आदमी की क्रय शक्ति कम हो गई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और बिजली कटौती लाखों लोगों के लिए एक आम बात हो गई है। यह सिर्फ कागजों पर लिखे आंकड़ों की बात नहीं है, यह असली लोगों की बात है। उन परिवारों की जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन छात्रों की जो अपनी शिक्षा छोड़ने को मजबूर हैं और उन सपनों की जो अधूरे रह गए हैं। आर्थिक तंगी साफ दिखाई देती है, जो देश के भविष्य पर अनिश्चितता का साया डाल रही है। इस स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, न केवल पाकिस्तान को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी। दांव पर बहुत कुछ लगा है, न केवल पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी। अब एक्शन लेने का समय आ गया है। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपनी आर्थिक परेशानियों के आगे घुटने टेकने हैं या फिर एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य की ओर एक नया रास्ता बनाना है। दोस्तों, पाकिस्तान का यह आर्थिक संकट अचानक नहीं आया है, बल्कि सालों की गलत नीतियों का नतीजा है। सबसे बड़ी चुनौती है देश का बढ़ता चालू खाता घाटा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है, जिससे जरूरी चीजों को इंपोर्ट करने में मुश्किल हो रही है। ऊपर से एक और मुसीबत ऊर्जा संकट की है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे आम पाकिस्तानी की क्रय शक्ति घट रही है। सरकार उधार ले रही है, जिससे महंगाई और बढ़ रही है। पाकिस्तान के इस आर्थिक संकट का सबसे बुरा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। लाहौर में रहने वाली 3 बच्चों की मां फातिमा अब आटा और खाने का तेल जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद पा रही हैं। उसकी आवाज में निराशा साफ झलकती है। मेरे बच्चे कई रात भूखे सोते हैं। मुझे नहीं पता कि हम कब तक ऐसे ही जी पाएंगे। अहमद एक नौजवान उद्यमी है, जिसका छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस बंद होने की कगार पर है। वह बताते हैं, कच्चे माल की कीमत 3 गुना हो गई है। मुझे अपने आधे कर्मचारियों को काम से निकालना पड़ा है और मैं अपने बिजनेस को मुश्किल से चला पा रहा हूँ। अहमद की कहानी कोई नई नहीं है। पाकिस्तान में अनगिनत छोटे बिजनेस ऐसे ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों की रोजी रोटी खतरे में है। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद लोगों में संघर्ष की भावना दिखाई देती है। मुश्किल समय में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जो उनके पास कम है उसे बांट रहे हैं और इन हालातों का सामना करने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। इन चुनौतियों से उबरने और पाकिस्तान के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई देती है। पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियां उसके अस्थिर राजनीतिक माहौल से जुड़ी हुई हैं। सालों से राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों का बार बार बदलना, भ्रष्टाचार के मामले और आर्थिक नीतियों में निरंतरता की कमी ने निवेशकों का भरोसा तोड़ा है और टिकाऊ विकास में बाधा डाली है। मौजूदा राजनीतिक माहौल, जिसमें ध्रुवीकरण और प्रमुख आर्थिक सुधारों पर आम सहमति की कमी है, स्थिति को और भी बदतर बनाता है। राजनीतिक गतिरोध बहुत जरूरी ढांचागत बदलावों को लागू करने में बाधा डालता है, जिससे रिकवरी में देरी हो रही है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद राजनीतिक माहौल बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है, जो दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की आर्थिक भलाई को प्राथमिकता दे। And Section 5, A Glimmer of Hope, Navigating the Path to Recovery। इन भयानक चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक रिकवरी की उम्मीद अभी बाकी है। देश में कुछ खूबियां हैं जो इसे फिर से खड़ा करने में मदद कर सकती हैं। पाकिस्तान में युवा और एनर्जीवान आबादी है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति है और तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी सेक्टर है। जरूरत है कुछ बड़े और व्यापक सुधारों को लागू करने की, जो इस संकट की जड़ तक जाएं।
इसमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देकर इंपोर्ट किए जाने वाले सामानों को खुद बनाने को बढ़ाकर और प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करके चालू खाते के घाटे को कम करना शामिल है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और बिजली क्षेत्र में सुधार करना शामिल है, ताकि नुकसान को कम किया जा सके और बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। महंगाई को कम करने के लिए समझदारी से बनाई गई राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की आवश्यकता है। सरकार को अपने खर्चों पर लगाम लगानी चाहिए, टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहिए और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को नियंत्रित करके और ब्याज दरों को प्रभावी ढंग से मैनेज करके अपनी भूमिका निभानी होगी। Section 6 The power of reform रिस्ट्रक्चरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एक मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ढांचागत सुधार बहुत जरूरी है। इसमें शासन व्यवस्था में सुधार करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और संस्थानों को मजबूत बनाना शामिल है। पाकिस्तान को एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने की जरूरत है जो उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करे। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना बहुत जरूरी है ताकि युवाओं को सशक्त बनाया जा सके और उन्हें 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए जरूरी टूल्स दिए जा सके। पाकिस्तान को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों का उत्थान हो सके। Section 7 Investing in Pakistan Unlocking the Nation's Potential। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और अपनी असली क्षमता को बाहर लाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना शामिल है। सरकार को नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करके, नौकरशाही बाधाओं को कम करके और विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करके एक अनुकूल निवेश माहौल बनाना चाहिए। पाकिस्तान मध्य एशिया और उसके बाहर एक प्रवेश द्वार के रूप में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर एक क्षेत्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स केंद्र बन सकता है। Section 8 The Global Imperative International Cooperation for Shared Prosperity। पाकिस्तान की आर्थिक रिकवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थान वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विकसित देश कर्ज राहत प्रदान करके, व्यापार को बढ़ावा देकर और पाकिस्तान में निवेश को प्रोत्साहित करके सहायता कर सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों से लाभ उठा सकता है, क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे सकता है। Section 9 The Human Cost of Economic Decline A Call to Action। पाकिस्तान में आर्थिक संकट केवल संख्याओं और आंकड़ों के बारे में नहीं है, यह असली लोगों के बारे में है। उन परिवारों के बारे में है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन सपनों के बारे में है जो अधूरे रह गए हैं। इस संकट की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है। यह सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक साथ आने और पाकिस्तान के लिए एक अधिक समृद्ध और न्याय संगत भविष्य की दिशा में काम करने का आह्वान है। Section 10 A Brighter Future Envisioning a Prosperous Pakistan। रिकवरी की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन पाकिस्तान में अपनी आर्थिक चुनौतियों से उबरने और मजबूत बनकर उभरने की क्षमता है। साहसिक सुधारों को लागू करके, एक स्थिर राजनीतिक माहौल को बढ़ावा देकर और अपनी आंतरिक शक्तियों का लाभ उठाकर पाकिस्तान एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकता है। एक ऐसे पाकिस्तान की कल्पना कीजिए जहां हर नागरिक के पास अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसर हों। एक ऐसा पाकिस्तान जो नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास का प्रतीक हो। यह वह भविष्य है जिसके पाकिस्तानी हकदार हैं और यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए प्रयास करना